आपका धर्म क्या है? मेरा धर्म है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आ जाते हैं। यहाँ मैं बात करूँगा कहानी मुस्तफ़ा अली की। मुस्तफ़ा अली 5 साल 2 महीने का ऑटिज़म का पेशेंट। मुस्तफ़ा अली के पेरेंट्स ने अलग अलग हॉस्पिटल में जाके बहुत कोशिश की कि मुस्तफ़ा की कंडीशन थोड़ी सुधर जाए। नहीं सुधरी। मुस्तफ़ा अली के पेरेंट्स मेरे कॉन्टैक्ट में आए, क्योर ऑटिज़म नाव के ग्रुप से जुड़े और कुछ ही दिनों में नीम थेरेपी, DIP राइट प्रोटोकॉल, जीरो वोल्ट थेरेपी अपनाया और मुस्तफ़ा अली न केवल पूरी तरह ठीक हो गए, बल्कि मुस्तफ़ा छोटे से बच्चे ने यह साबित कर दिया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। इसी वीडियो में आगे सुनिए मुस्तफ़ा के अब्बू क्या बोल रहे हैं। मैं मुस्तफ़ा अली का पापा बोल रहा हूँ। हम महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में सांगोल तालुका में महिम गांव है हमारा छोटा सा। उस गांव में हम रहते हैं। हमारा 5 साल का बेटा है मुस्तफ़ा अली। तो उसे तो छोटी बीमारी है, तो उसका इलाज के लिए हम पूरे तकरीबन 10-15 बड़े बड़े अस्पताल में हमने उसका इलाज किया, लेकिन हमको उस बीमारी का कोई ये नहीं मिल रहा था। उसको ठीक होने का कोई नाम ही नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ मालूमात होने के बाद ये BRC का जो हमको मालूम हुआ, तब से हमने BRC का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर दिया। और उसमें जो उन्होंने हमको जो ट्रीटमेंट करना बोल दिया है, जो नीम थेरेपी का है, जो उसका व्यायाम है, उसका खाने का जो कुछ फ्रूट्स है उसे किस तरह खिलाना है, मतलब उसको कौन कौन से फ्रूट खिलाने हैं, उसे खाना कौन सा देना है, ये सब इसकी जानकारी उन्होंने हमको दे दी। तो उस जानकारी के ये करके हमने उसको ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। उसका खेलना है, उसकी बात करने की जो तरीका है वो अलग हुआ है। और जो वो पहला खेलता था यानी कि चलता था, इधर से घूमना है, तो उसमें जो लड़खड़ाना था सो अभी पूरा बंद हो गया है। वो ठीक ढंग से चलता भी है और वो ठीक ढंग से वो खेलता भी है। और जो खाना है तो वो खुद के हाथों से खाता है। उसे रोटी हो या कुछ फ्रूट्स हो तो उसके वो खुद मांग के लेता है। जब उसको कुछ चीज़ चाहिए तो वो खुद पास आ जाता है और बोल देता है कि अब्बू मुझे ये दे, मुझे वो खाना है। जो उसे कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो खुद मांगता है अभी मुँह से। पहला उसे वो कुछ समझता नहीं था, लेकिन अभी वो खुद जो उसको चीज़ चाहिए वो खुद मांग के लेता है। यानी कि उसके मम्मा के पास से भी मांग के लेता है और मेरे पास से भी, यानी कि अब्बू के पास से भी मांग के लेता है वो। और अभी वो उसमें फ़िलहाल पूरा बदलाव नज़र आ रहा है हमको। और सुबह में हम एक तो यानी कि हमारा छोटा सा गांव है, और हम तो क्या करते हैं कि उसे सुबह से जल्दी उठ जाने के बाद उसको जो कौली घास है उस घास पे से हम क्या करते हैं, उसको घुमा के लाते हैं। तकरीबन 10-15 मिनटों तक उसे घुमाते हैं उसमें खेलने के लिए। उसके साथ गेंद और बैट है, उसको लेके साथ में हम जाते हैं। 10-15 मिनटों तक या आधा घंटा तक हम उसके साथ वो गेंद और बैट्स के साथ उसे हम खिलाते हैं। गेंद डालना सिखाते हैं, गेंद को किस तरह मारना है उसको सिखाते हैं। और वो अच्छी तरह से गेंद को भी हाथ में पकड़ता है, और जिस दिशा में उस गेंद को डालना है यानी कि फेंकना है उस दिशा में वो अब अच्छी अच्छी तरह से वो फेंक भी देता है। और जिस दिशा में गेंद को मारना है उस दिशा में वो बैट से गेंद को पुश भी करता है, मार सकता है अभी वो ठीक ढंग से। यानी कि उसको पहला वो जो गेंद थी तो एक गेंद को मारने के लिए उसको 4 या 5 बार प्रयास करना पड़ता था, लेकिन अभी वो फिलहाल एक ही बार में वो गेंद को ठीक ढंग से यानी अच्छी तरह से उसको गेंद को मार देता है वो। मतलब ये BRC के जो पॉइंट्स उन्होंने दे दिए, हमको बता दिए। जो ग्रुप में जो हमको जानकारी मिली है ये बहुत ही कमाल की जानकारी थी। उस जानकारी की वजह से
हमारे बच्चे में पूरे तरह से यानी कि 100% यानी कि 1001 से 1% उसमें पूरा बदल आ गए हैं। हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ये इस ग्रुप में जो हमको नमिता मैम है और जो बड़े डॉक्टर साहब है, उन्होंने बहुत ही हमको इम्पोर्टेंट बात हमको बोल दी कि उस तरह से उसके उन दोनों के वजह से हमके बच्चे में पूरा बदलाव नज़र आ गया है। अभी वो पिछले हफ्ते में गणपति बैठे थे तो उस गणपति में उसने पूरा हमको उसका चेंजेस नज़र आ गया। यानी कि उसने क्या किया कि वो जो आरती का थाला था हाथ में लेके उसने क्या किया, गणपति की तकरीबन पूरी आरती खत्म होने तक उसने हाथ में एक आरती लेकर वो गणपति की आरती की है। हम तो ताजुब कर रहे हैं, उसको सादी चीज़ हाथ में ठीक ढंग से वो 1 मिनट तक नहीं पकड़ सकता था। वो तकरीबन पूरी आरती खत्म होने तक वो गणपति की आरती हाथ में लेकर घुमा रहा था। और वो जो उसके मूवमेंट्स है, जो उसे रोना कब है, कब हंसना है, इमोशनल कब होना है, ये जो पूरे मतलब वो इमोशनल्स रहते हैं बच्चों के अंदर, तो उसके इमोशनल हमको उसमें से दिखाई न दे रहे, नज़र आ रहे हैं। पहला उसमें वो ऐसे इमोशनल्स जो कुछ बातें थे उसमें से नज़र ही नहीं आते थे हमको। हम बोलते थे कि इसका कैसा होगा, ये आगे चल के क्या करेगा। हम तो बहुत बहुत परेशान होते थे, टेंशन आ रहा था हमको। अब ये कैसा होगा, इसका आगे चल के कैसा होगा, अभी तो ये ऐसा है, बड़ा होगा तो इसे कैसा होगा, इसके साथ कैसे बर्ताव होगा, ये पूरा सोच के हमारा पूरा दिमाग फटने के जैसा हो रहा था। लेकिन अभी तो ये ग्रुप ज्वाइन करने के वजह से हमको पूरा पूरा यकीन है कि 1101% इसमें से ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी तो उसने इतना कमाल करके देखा था कि हमको अभी पूरा भरोसा बैठ गया। मुझको तो पहला भरोसा ही नहीं था। हमारी घरवाली थी यानी कि हमारी वाइफ ने तो पहला शुरू तो हमारी वाइफ ने ही किया है इस ग्रुप से ज्वाइन होके। उसने समझाया मुझे कि बाबा इसमें ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे के लिए ये अच्छा है। तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता था, उसे बोलता था तुझको जो करना है सो कर ले, मुझको कुछ मत बता, मुझको टेंशन आने का। क्योंकि वैसी कंडीशन ही थी ताकि हम 15 या 20 अस्पताल हो गए, बड़े बड़े अस्पताल में जाके हमने उसके इलाज किया है, लेकिन एक ही डॉक्टर ने हमको नहीं बोला कि बाबा इस बच्चों को ये बीमारी की किस वजह से होती है, किस कारण इसको ये बीमारी का मतलब वो स्ट्रोक बैठता है, उसको झटका आता है। लेकिन हमने खुद ही उसको बच्चों को उसमें थोड़ा सा ये करके देखा तो कि उसे कौन सी चीज़ से एलर्जी हुए, मतलब उस कौन सी चीज़ से उसे बीमारी का झटका आता है। हमने उस पर ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे से हमको पता चल गया है कि उसे सर्दी है। ज़्यादा सर्दी होने की वजह से उसके सीने में कफ होता है, यानी कि सर्दी सर्दी से उसमें छाती यानी कि सीना जाम हो जाता है उसका, उसमें उसे सांस लेना दिक्कत आती है, सांस नहीं ले सकता वो ठीक ढंग से। तो अच्छी तरह से सांस नहीं लेने के वजह से उसे वो फिट सा आ जाती है, यानी कि झटका आता है उसको। और वो बुरी तरह से उसे बहुत बुरी हालत होती है उसमें। और उसका जो मुंह है, मुंह के तरफ से उसे जो सर्दी है उसके सीने में दबी हुई है वो पूरा बाहर निकल आता है। और पूरा तकरीबन वो 1 4 5 दिन तक वो ठीक ढंग से चलता नहीं है, ठीक ढंग से खाता नहीं है, चलता नहीं है, बात तक नहीं करता है। वो जो उसे झटका आने के बाद उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन अभी 2 महीना हो गया, उसे अभी झटका भी नहीं है और उसे कुछ तकलीफ भी नहीं है। जुकाम तो उसका यानी कि सर्दी तो उसकी पूरी कम आ गई है। तो ये सब ये BRC के जो ग्रुप है तो उस कॉल्स की वजह से हम के बच्चे में बहुत प्रोटोकॉल्स के जो वीडियोस है वो देख के उसमें से हमने उसका सही तरीका अपना कर उसका प्रयत्न किया और उसमें से हम अच्छी तरह से ठीक ढंग से सफ़र कर रहे हैं। बच्चे में अच्छी बदलाव है। और सबसे पहले तो ये नमिता मैम और बड़े डॉक्टर साहब का हम धन्यवाद करेंगे, खुद से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और गणपति तो हमारे लिए बहुत ही
बड़े विघ्नहर्ता बन के आए हैं इस साल। हमारे बच्चे का पूरा उसका बीमारी ठीक करने के लिए ही हमारे यहाँ पे आए थे। हम 9 साल से हम मुस्लिम हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग नहीं हिंदू के देवताओं को मानते नहीं, लेकिन तब हम भी उसको मानते हैं। हम उसको कभी एक नहीं करते कि हम गणपति को नहीं बैठाएंगे, ये करेंगे, लेकिन हम वैसा नहीं करते। तो खुद हमको गणपति का प्यार है, हम गणपति पे बहुत प्यार करते हैं। तो हम बड़े प्यार से बड़े उत्साह से हम गणपति को 10 दिनों तक गणपति की सेवा करते हैं। गणपति को लाके बिठाते हैं, अच्छी तरह से सजाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और वो गणपति हमको बहुत प्रसन्न है और हमें अच्छी तरह से गणपति प्रसन्न है। हमारा पूरा दुख गणपति अच्छी तरह से ठीक करेंगे। और नमित मैम और डॉक्टर साहब का हम दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि इसी तरह हमारे बच्चों को सफ़र अच्छी तरह से उसे ठीक करो। हम आपके ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहेंगे। धन्यवाद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।